अपनी न्यूज़ 24 देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। मैं नरेश कुमार, ये मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रमेश कुमार। आज हम जो आठवीं आपने देखा जो लिस्टें हमारे पास है, ये है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल के अंदर है जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनका ओपिनियन पोल तैयार किया हमने, डाटा इकट्ठा किया है। विभिन्न एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के मार्फत हमने ये डाटा इकट्ठा किया है। हमारी मर्जी से हमने इसके अंदर कोई डाटा फीड नहीं किया है। तो विभिन्न एजेंसियां हैं, लोगों की डिमांड थी, कई दिन से कमेंट आ रहे थे कि भाई पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल भी दिखाइए। तो इसके लिए हमने काफ़ी तैयारियां की हैं, काफ़ी मेहनत की है। तो वही आपको मैं आज बताने जा रहे हैं कि वहाँ के आज के ताज़ा हालात क्या हैं। अगर आज ही वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो आज लोगों का मूड क्या है। ये जो हमने अलग अलग जो एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसी हैं, स्वतंत्र एजेंसी हैं, जो अपना डाटा इकट्ठा करती हैं, लोगों से मिलती हैं, सर्वे करती हैं, उसके बाद ही वो रिकॉर्ड देती हैं। आज हमें भी लगा कि हमारे दर्शकों को भी मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर आज के राजनीतिक हालात क्या हैं। तो सबसे पहले जो आपकी दिलचस्पी है वो पश्चिम बंगाल पर क्यों है, क्योंकि आप सभी को मालूम है किसान आंदोलन चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई किसान आंदोलन का देखते हैं कि वोटों के ऊपर क्या असर पड़ता है। यानी कि किसान लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ है, उन्होंने वहाँ पर माहौल भी क्रिएट किया है। तो इसका क्या इफेक्ट इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा, तो वो इफेक्ट देखने के लिए लोग बार बार हमसे डिमांड कर रहे थे कि एक बार आप वहाँ का ओपिनियन पोल दिखाइए, लाइए, हमें पता लगे कि भाई क्या चल रहा है। तो मैं पश्चिम बंगाल के बारे में सबसे पहले, एक एजेंसी है पीपल प्लस एजेंसी, बीजेपी को 294 कुल सीटें वहाँ पर विधानसभा की, उनमें से बीजेपी को 183, आप कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बीजेपी को पीपल प्लस जो एजेंसी है वो बता रही है कि 183 उनकी सीटें आ रही हैं। और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को, टीएमसी, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसको 93 यानी कि 93 सीटें वो बता रहे हैं। ये मतलब है उनका तो पीपल प्लस वाले तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है ये। और इसके बाद नंबर आता है लेफ्ट का। लेफ्ट काफी सालों तक वहां पर राज किया, शासन किया, लेकिन अब हालत लेफ्ट की और कांग्रेस की दोनों की पतली है। वहां पर पीपल प्लस बता रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस की दोनों की कुल मिलाकर 16 सीटें आ रही हैं। यानी कि बहुत मतलब ज्यादा नुकसान हो जा रहा है दोनों पार्टियों को। कांग्रेस और लेफ्ट जिनका शासन था पश्चिम बंगाल के अंदर, काफी सालों तक शासन रहा, लेकिन वो 16 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही हैं। ये ओपिनियन पोल था, पीपल प्लस जो एक एजेंसी है उन्होंने ऐसा किया है। अब रमेश बताएंगे, एक अन्य टीवी चैनल है सीएनएक्स एक एजेंसी है, टीवी चैनल की एजेंसी है, उनका क्या कहना है ये रमेश जी बताएंगे। सबसे पहले तो जब भी हम रिपोर्टिंग के लिए बाहर जाते हैं, हर किसी के मन में एक ही बात है, एक ही प्रश्न पूछा जाता है, मतलब पार्टी का नाम नहीं लेता कोई नहीं पूछता कि भी टीएमसी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। सबके मन में सिर्फ एक ही रहता है कि भी नरेंद्र मोदी की जीत होगी या ममता बनर्जी की जीत होगी। तो ये हर किसी का, चाहे कोई पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है, हर किसी के दिमाग में आज कोई प्रश्न है तो वो यही है कि भी ममता बनर्जी की जीत होगी या नरेंद्र मोदी की जीत होगी। इस प्रश्न के पीछे कारण, जैसा कि नरेश जी ने बताया है, किसान आंदोलन भी हो सकता है, कई चीजें हैं। मतलब अब वो किसको जिताना चाहते हैं ये अलग बात है, लेकिन सबके मन में यही है। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स ने जो ओपिनियन पोल किया है उसके अनुसार किसकी कितनी सीटें आएंगी। तो टोटल तो जैसे कि आपको पता है, टोटल जो सीट है वो 294 है। उसमें यदि हम बीजेपी की बात करें तो अब की बार अकॉर्डिंग टू सीएनएक्स के अनुसार बीजेपी 135 सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। और यदि हम बात करें टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, इसमें हम बात करें तो 141 यानी 141 सीटें वो जीत रही हैं। और लेफ्ट प्लस कांग्रेस मिलकर यहां पर 18 सीटें जीत रही है। तो इसके अनुसार हम देखें, सीएनएक्स के अनुसार देखें तो यहां चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, इनको सत्ता में आने के लिए लेफ्ट प्लस कांग्रेस
इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और आपको ये बिल्कुल क्लियर पता है कि कांग्रेस बीजेपी की साइड बिल्कुल नहीं जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं यदि ये आंकड़े रहते हैं 135, 141 और 18, यदि ये आंकड़े रहते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फाइट है वो बड़ी टफ फाइट यहाँ पर होने वाली है। मतलब बीजेपी को और टीएमसी को यहाँ पर बड़ी मुश्किल होगी सरकार बनाने के लिए। दोनों काफ़ी कोशिश करेंगी, लेफ्ट और कांग्रेस कौन इनकी साइड आए। यदि अब हम दूसरा है सी वोटर की बात करें तो सी वोटर ने किसको अनुमानित मतलब कितने सीटें दिखाई है, ये मैं चाहूंगा कि नरेश जी आपको बताएं। तो सी वोटर ने जो सर्वे किया है अपना, उस सर्वे में ये बता रहे हैं कि बीजेपी को 112 सीटें आ रही हैं। यानी कि इनका सीधा सीधा कहना है कि 112 सीटें सी वोटर की अकॉर्डिंग बीजेपी 112 सीटें जीत रही है। और लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के बारे में एक गजब की बात बताई है। उन्होंने बता दिया कि तृणमूल कांग्रेस स्पष्ट बहुमत ले जा रही है और उसकी 160 सीटें आ रही हैं। यानी कि एक दो सीटें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया सी वोटर ने कि भाई 160 सीटें लेकर ममता बनर्जी अब की बार फिर मुख्यमंत्री बन रही हैं। और जो उन्होंने अब तक जो खेला किया है वो रियल में वो खेला हो गया है, लग रहा है। सी वोटर मान रहा है कि भाई नेक्स्ट सीएम वहां पर है ममता बनर्जी ही बनने जा रही हैं। और लेफ्ट और कांग्रेस की वही हालत पतली दिखाई दे रही है। यहां पर भी सी वोटर, CNX और पीपल प्लस तीनों ने ही कांग्रेस और लेफ्ट को 16 से 22 सीटों के बीच का बताया है। तो पीपल प्लस बता रहे थे 16 और CNX ने बताया था 18, लेकिन सी वोटर इनको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दे रहा है और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुल 22 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस की आ रही हैं। अब TV9 की रिपोर्ट क्या है, उनका सर्वे क्या कहता है, अब रमेश जी बताएंगे। तो TV9 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सोनक चक्रवर्ती का जो ओपिनियन था उसके बारे में। और ये ओपिनियन मैं आपको बताऊं, इससे पहले कोई चाहे वो बीजेपी समर्थक है, चाहे कांग्रेस समर्थक है या फिर कोई टीएमसी समर्थक है, उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है भाई, हमने यहाँ पर क्या कोशिश की है, हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये ओपिनियन जो पोल किया है उन सभी का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जाए। हम ना बीजेपी के समर्थक है ना कांग्रेस के समर्थक है, मतलब किसी भी पार्टी से हमारा कोई इसमें ये नहीं है कि भी उसके समर्थक है। हम चाहते हैं आपको अलग अलग जगह ना जाना पड़े, एक ही जगह आपको सभी जो एजेंसीज हैं या जो न्यूज चैनल है सभी का आपको पता चल जाए भी किसने किसको कितने मत दिलवाए हैं या कितनी सीटें दिलवाई हैं। हमारा मकसद यही था, एक जगह आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाना। तो एक सोनक चक्रवर्ती ओपिनियन पोल है इलेक्शन 2021 का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भी 2016 में क्या सिनारियो था और 2021 में क्या सिनारियो है। तो टीएमसी की मैं आपको बताता हूं, 2016 की जो बात करें, 2016 की बात करें तो 211 सीट आई थी, यानी बिल्कुल क्लियर बहुमत आया था, धूम धड़ाके से जीत हुई थी ममता बनर्जी की। अब की बार 2021 में सोनक चक्रवर्ती जो ओपिनियन है इसमें 162 सीट बताई गई है। यानी जीत किसकी है? जीत फिर भी ममता बनर्जी की है, लेकिन हैवी लॉस होगा। कहां तो 2016 में 211 आई थी, हाँ, और अब 162 यानी काफी मतलब ममता बनर्जी जी को इसमें काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने भी कि 162 यानी कि स्पष्ट बहुमत से अधिक सीटें ममता बनर्जी जी ले जा रही हैं। मतलब पहले से कम सीटें आएंगी, लेकिन अपनी सरकार बनाने में ममता बनर्जी सफल रहेंगी। मतलब पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है, इसमें हाँ, कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार बना जाएगी अकॉर्डिंग टू सोनक चक्रवर्ती। हाँ। और यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 2016 में 2016 में सिर्फ 3 सीट मिली थी, और अब की बार जो बताई गई है 2021 में इस ओपिनियन के अनुसार 103 सीट, यानी 100 का इजाफा। तो इसमें हैवी गेन, एक बड़ा बेनिफिट बीजेपी को होने वाला है। लेकिन इस ओपिनियन के अनुसार आपकी बस चाहे 45 मिनट से छूट जाए या फिर 1 मिनट से छूट जाए तो छूट ही जाती है। यानी 3 से 103 पर तो आए हैं, लेकिन सरकार बनाने में सफल नहीं हो गए अकॉर्डिंग टू सोनक चक्रवर्ती ओपिनियन। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम
सोनार बंगला की नींव रखेंगे। लगता है उनका ये सपना ही रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू शौनक चक्रवर्ती जी ने अपना, वो स्थानीय है, वहां से सर्वे करते हैं, प्रत्येक विधानसभा में गए, उन्होंने ये आंकड़े लिए हैं, उन्होंने बता दिया कि बीजेपी अब की बार मजबूत तो है लेकिन ऐसी मजबूती नहीं है कि वो सरकार बना ले, इसलिए वो 103 सीटें इनकी दिखा रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो लगता है भाई कांग्रेस को काफ़ी 10 साल से लगता है इनको नज़र लग गई किसी की। मतलब किसी भी स्टेट की बात करें तो इनकी जो उसमें हर जगह गिरावट देखी जा रही है। 2016 में हम बात करें तो 44 यानी 44 सीटें आई थी और अब की बार बताई जा रही हैं इसमें, इस ओपिनियन के अनुसार 15, तो काफ़ी लॉस हुआ है। सीपीएम की हम बात करें, सीपीएम को भी काफ़ी लॉस इसमें दिखाई दे रहा है। 26 सीटें आई थी और अब की बार इसमें 3 दिखाई जा रही हैं। और अदर्स की हम बात करें तो अदर्स ने पिछली बार 10 सीटें यहाँ पर जीती थी, अब की बार 11 सीटें वो जीत रही हैं। लेकिन अदर में मैं बताना चाहूंगा, अदर में कुछ एमएलए ऐसे बनने जा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी, वहां से नहीं मिली, बीजेपी से मांगी, नहीं मिली, वो निर्दलीय आ गए और उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए और निर्दलीय उन्होंने मतलब पिछली बार 10 निर्दलीय थे, अब की बार उनकी संख्या 1 बढ़ने जा रही है, मतलब 11 होने जा रही है। ये जो हम सर्वे दिखा रहे हैं ये आज तक का सर्वे है। हालात आगे बदल सकते हैं, राजनीति का कोई भरोसा नहीं है, पल पल मौसम बदलता है। ठीक है ना रमेश? यस, हाँ, इसके बारे में हम है ना 100% आपको नहीं कह सकते, लेकिन आज के दिन जो लोगों का वहां पर माहौल है उसके लिए हमने आपको बता दिया है और कोशिश की है सारी चीजें एक जगह ही आपको दिखाने की। अब एक और रहता है जो ओपिनियन पोल है, वो नरेश जी आपको बताएंगे। हाँ, एक काफी सम्मानित एक सर्वे की टीम है, एक ग्रुप है, एक समूह, एक कंपनी है टीवी9। टीवी9 ने पश्चिम बंगाल के अंदर 122 बीजेपी को 122 सीटें दी हैं। उनका कहना है कि अगर आज ही वहां पर इलेक्शन हो जाते हैं तो 122 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, यानी कि बहुमत से थोड़ा सा दूर रह जाएंगी। लेकिन उन्होंने टीवी9 के अनुसार टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी जी 146 सीटें जीत रही हैं। 146 सीटें लेकर ममता बनर्जी, यहां भी मतलब टक्कर है, कांटे का मुकाबला है बिल्कुल, यानी कि पूरा गेम है ना, क्लियर नहीं है यहाँ पर। इसके अंदर कोई भी खिलाड़ी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। अब यहां पर अगर ऐसा रहता है तो फिर लेफ्ट और कांग्रेस की टीवी9 बता रहा है कि 23 सीटें, इनकी 23 सीटें यहां पर ले रही हैं, तो इनकी भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि 23 सीटें अगर कोई लेफ्ट और कांग्रेस ले जाती हैं तो आपको सभी को मालूम है कि कांग्रेस और लेफ्ट टीएमसी के पास जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बीजेपी के पाले में चले जाएं। इसलिए बीजेपी से यहां पर सत्ता हासिल करना काफी दूर नजर आ रहा है। हमें लगता नहीं है कि वहां पर बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। तो ये हमने आपको अलग अलग जो एजेंसीज थी, जो सर्वे जिन्होंने किया, सर्वे का एक उनका तरीका है, वो 100, 200, 1000 लोगों को मिलते हैं, प्रत्येक विधानसभा में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके विचार लेते हैं। यानी कि ये नहीं कह सकते कि भी पोलिंग में 100% ऐसा होगा, उसका रिजल्ट भिन्न हो सकता है, लेकिन एक ओपिनियन पोल होता है, कंपनियां करती हैं, बहुत खर्चा लगाती हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन के अंदर इनकी भूमिका भी होती है, यानी कि वो अपना कार्य करती हैं। अब उस कार्य के दौरान इन्होंने अपना करके दिखाया, हालांकि अंतर ज्यादा है। जो सर्वे हुए हैं, जो ओपिनियन पोल आया है, इसके अंदर सभी में अंतर काफी है। CNX, सी वोटर और टीवी9 ये बता रहे हैं कि भी कांटे की टक्कर है, लेकिन जो पीपल प्लस है उन्होंने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत बताया है। बाकी तो आने वाला समय बताएगा कि कौन पश्चिम बंगाल के अंदर दोबारा से सत्ता हासिल करता है। और रही बात मुद्दों की, अब वहां पर हिंदी भाषी लोग बहुत कम हैं। किसान आंदोलन का वहां पर असर तो है, लेकिन इतना जितना असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हो सकता है, शायद उतना ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अपने खुद के मुद्दे हैं, वहां पर अलग अलग वोटर हैं, अपने अपने मतलब उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, डिमांड है उनके, लेकिन किसानों की मुद्दा तो वहां भी है, लेकिन जितना मुद्दा यहां पर काम कर रहा है इस इलाके में, उत्तर भारत में, ऐसा वहां पर करता नहीं प्रतीत हो रहा है। इसी का कारण, इसी के
लिए लगता है हमें कि बीजेपी काफी लीड कर रही है, लेकिन सरकार बना पाएगी ये अभी इस गेम में लोचा है। अभी पक्का कह नहीं सकते कि भी कौन इसके अंदर है, क्योंकि बाजी मार रहा है। हाँ। इसमें CNX, सी वोटर और जो TV9 इनके हिसाब से तो बीजेपी हार रही है, इनके हिसाब से तो TMC जीत रही है। और एक ओपिनियन है पीपल प्लस, उसके अनुसार, सिर्फ एक के अनुसार बीजेपी जीत रही है। तो इसका मतलब ये है, मतलब आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, मतलब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जितने भी सर्वे हमने दिखाए हैं इसमें कांटे की टक्कर है, और ये हमने बिल्कुल भी, हम नहीं चाहते भी किसी का समर्थन यहाँ पर हम इसमें दिखाएं। हमने सिर्फ ये ओपिनियन पोल आपको दिखाया है जिसमें यदि ज्यादातर देखा जाए तो TMC जीत रही है, सिर्फ एक को छोड़कर, पीपल प्लस को छोड़कर, और उसने भी ज्यादा डिफरेंस दिखाया है। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि भाई इसको आपने बिल्कुल फेयर तरीके से समझना है हमारे ओपिनियन पोल को, और हमारा मकसद यही था कि एक जगह सारे सर्वे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएं। रमेश, एक बात और मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आपको हमारा ये सर्वे कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये हमारा पहला प्रयास था। हमने डाटा इकट्ठा किया, मेहनत काफी हुई है। आप थोड़ा सा इसमें आप हमारी मदद कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको हमारा ओपिनियन पोल कैसा लगा, और आगे जब भी कोई और नया डाटा हमारे पास आएगा, हम आगे भी आपको इस तरह की वीडियो बार बार लाते रहेंगे, आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि बीजेपी की जीत होगी या TMC की जीत होगी, और साथ में अपना रीजन भी बता सकते हैं कि भी ये पार्टी इसलिए जीतने जा रही है।